जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव। अगुण सगुण का भेद मिटाओ, अगम पंथ सब सुगम बनाओ। अब आप ये समझो, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हो, ये समझो कि दुनिया किसने बनाया। पूछा जाए आपसे तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब दुनिया बनाने वाला अगर आपको मिल जाए तो इधर उधर भटकना पड़ेगा, सब लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ये दिन रात दौड़ना पड़ेगा, फिर तो कुछ नहीं। जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज की इच्छा पहले लोग करते थे वो इच्छा पूरी हो जाती थी। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आपके समझो कि यही है मूर्ति किसकी है, वो किसका रखा हुआ है, बना हुआ है। आपके यहाँ खाटू श्याम में बब्रेक का, बब्रेक को वो कराती थी, उसके अंदर वो शक्ति ज्ञान था कि तर्कश से तीर निकालता था और छोड़ता था, और दुश्मन को मार करके तर्कश में तीर फिर आ जाती थी। तीर बेकार नहीं जाती थी, एक तीर से बहुत सारा काम कर सकता था वो। तभी तो उसका सिर के कटवाया था, काटा था। वरदान में मांगा था उससे कि तुम दान में हमको अपना सिर दे दो, दान में, वरदान के बदले में। और समझो उसको सिर देना पड़ा था। तो ऐसे ही समझो कि आत्मशक्ति होती है, आत्मबल होता है। जब वो शक्ति प्रभु की मिल जाती है, प्रभु मिल जाता है, तो प्रेमियों कहने का मतलब है मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। अब की बार अगर चूक गए तो फिर पता नहीं कब मनुष्य शरीर मिले। कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल जाए, मनुष्य शरीर कोई जरूरी है मिले आपको। भटकते रहो इसी में, धक्के खाते रहो, चक्कर खाते रहो, ये धक्के खाना ही तो है। घर में धक्का, भीड़ भाड़ में धक्का, जहाँ भी जाओ वहीं धक्का। और एक चीज बता दें कि जिसने बच्चा पैदा किया और अगर वो ये कहे कि हम जूता लात नहीं खाए गृहस्थी में, तो सबसे बड़ा झूठ यही माना जाएगा। अभी कह दिया जाए किसी से कि तुम जूता खा के आए हो, तुम जूता खा के आई हो, और दिन भर में तुम्हारे ऊपर न मालूम कितने जूते पड़ते हैं, तो ये बच्चियां नाराज हो जाएंगी, ये पुरुष नाराज हो जाएंगे। लेकिन बच्चे को जूता पहना दो, गोदी में ले लो, तो कभी मुंह पर मारता है, तो कभी सीने पर मारता है, तो कहीं कहीं मारता है। तो जूता लात खाए कि नहीं खाए? अरे जूता लात खाना पड़ जाता है, तो ये बात समझ लो, धक्का ही खाना पड़ जाता है। जूता लात कितनी बार खाना पड़ जाता है, इसलिए जूता खाने के लिए फिर क्यों आना पड़े। निकल चलो जुगियारम चलो, दशवा बिराना है। दूसरे के देश में कहीं सुख होता है? कभी नहीं सुख होता। अपने देश में आराम मिलता है, अपने घर में आराम मिलता है, कितना बढ़िया रहने का हो, खाने का हो, लेकिन वो जल्दी आदमी को भाता नहीं। अपने घर जब पहुंचता है तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आराम महसूस करता है। तो निकलने का रास्ता आपको बताया जाए, वो नाम बताया जाएगा कि जिस नाम के डोर को पकड़ करके बहुत से लोग चले गए। कहते ना, गिद्ध तर गया, गड़िका तर गई, कितने पापी तर गए, कितने लोग निकल गए। किसकी वजह से चले गए? नाम की वजह से चले गए, नाम की कमाई की वजह से चले गए। देखो मन और शत्रुपा तपस्या करते थे,
एकदम शरीर दुबला पतला हो गया था, अब मरे कि अब मरे, हड्डी हड्डी रह गई थी, ताकत शरीर की खत्म हो गई थी। लेकिन लगन के जब पक्के थे, जब बोले कुछ भी हो जाए लेकिन हमको प्रभु का दर्शन करना है, तब लगे ही रहे, तो दया हो गई। देखो आप निराश हो जाते हो, जब ध्यान भजन में दिखाई नहीं पड़ता है, पुराने सत्संगी हो तो निराश हो जाते हो। निराश कभी नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। एक न एक दिन सुनवाई हो जाती है। कहा गया पड़ा रहा है दरबार में, धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब नवाज आई, जो दर छाड़ न जाए। दर छोड़ दोगे तो कैसे मिलेगा? दरवाजे पर किसी के मांगने जाओ और न दे, चले जाओ दूसरी जगह, तो समझो देने के लिए आवे, आप वहाँ न रहो तो नहीं मिलेगा ना। कोई दूसरी जगह चले जाओ, कोई जरूरी है कि वहाँ पर आपको मिल ही जाए। और लगे रहोगे, कहते रहोगे तो दे ही देगा। ऐसे ही लगे रहना चाहिए, पड़ा रहना चाहिए। तो लगे रहे तो सुनवाई हो गई, तो वो आवाज़ सुनाई पड़ी, यही शब्द जिसको कहा गया है, उधर रंज अनि उड़ जब आया, यानी समझो जब कानों से उनको सुनाई पड़ा। कहा क्या? श्रवण रंध्र उड़ जब आए। श्रवण किसको कहते हैं? सुनने वाले कान को इसको श्रवण कहते हैं। अंदर में एक कान है, आपको बताया गया, नए लोगों को भी बताया जाएगा। तो उससे जब वो आवाज़ सुनाई पड़ी उनको, और उड़ माने अंदर जब वो आवाज़ आई, तो उसी से ताकत उनके शरीर की बढ़ गई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानो अभी भवन के आए। एकदम सुंदर सुडोल शरीर हो गया, तंदुरुस्त हो गए, बदन में ताकत आ गई। आत्मा के अंदर ताकत आते ही बदन में ताकत आ जाती है। शरीर बुढ़ा हो जाए, शरीर कमजोर हो जाए, लेकिन यानी मनोबल कमजोर नहीं होता है, मनोबल ऊंचा रहता है। आदमी मेहनत करता रहता है जितना कर सकता है। तो आप ये समझो कि वो आवाज़ जो आई और वो आवाज़ जो हो रही है, वो शब्दों में सुनाई पड़ रही है। जैसे का खा, जैसे का बा। अब यह का और बा दोनों जोड़ दो तो काबा हो जाए, और का और बा अलग जोड़ो नहीं तो मतलब नहीं निकलेगा। लोग सोचेंगे का से कबूतर है कि का से कौवा है कि का से कोयल है, ऐसे समझ लो, जोड़ दिया गया। जब वो आवाज़ जब वहाँ से उतरी और आवाज़ें जब इकट्ठा हुई, तो यहाँ वो शब्द के रूप में बदल गई, तो वही हो गया नाम। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। गाना बजाना, खंजड़ी बजाना, हारमोनियम बजाना, ये भजन नहीं होता है। ये तो यहाँ का बाजा है, यहाँ का गाना है, यहाँ से हटना पड़ता है। ये दुनिया का बाजा है, दुनिया का गाना है, ये इधर से ध्यान हटाना पड़ता है। भजने का मतलब क्या होता है? भगना। कहाँ से भगना? दुनिया की तरफ से थोड़ी देर के लिए भगना, उधर की तरफ जाना। उधर माँ जो सुनिया नजराया, देखो वो ब्रह्मांड निकाया। जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जब मैं उधर गया, उधर बहुत से लोग उधर पेट में बताते हैं, पेट में नहीं, उधर गया जब, तब देखा बहु ब्रह्मांड निकाया। कोटिन चतुरानन गौरीशा देखा, अरे करोड़ों देवी, करोड़ों देवता, करोड़ों अनि शंकर, करोड़ों अनि समझो कि ब्रह्मा विष्णु, उनको देखा उन्होंने, गोस्वामी जी ने। तभी तो कहा, तो इधर से हटना और उधर की तरफ जाना, ये भजन कहलाता है। आवाज़ को पकड़ना, आवाज़ को सुनना, ये भजन कहलाता है। तीन चीज और समझो, तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। दो आँखें या बाहर, एक आँख अंदर जीवात्मा में, जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, इन बाहरी आँखों से ये दुनिया की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दो कान या बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक कान अंदर में है, जिससे अनहद वेद मंगली खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़, साउंड जिसको कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। यानी ध्यान और भजन। और तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। तीन नाक कहोगे कैसे? जो नाक ये बाहर, एक सुराग दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, यही शरीर को चलाते हैं।
24 घंटा अपना काम ये करते रहते हैं। सो बैठो चलो फिरो कोई भी काम करो, ये अपना काम बंद नहीं करते हैं। एक नाक से हवा अंदर जाती है अच्छी हवा, और गर्म हवा दूसरे नाक से बराबर निकलती रहती है। ये बराबर चलते रहते हैं। समय समय पर ये बदल जाते हैं, कभी दाहिने नाक से गर्म हवा निकलेगी तो कभी बाएं से निकलेगी। जब बदलना होता है तो दोनों नाक ये काम करते हैं। 5-7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बदलने में लगता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान। एक मायक नाम होता है जो माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, काम करते हैं। वो नाम को जो जगाते हैं वो होता है मुँह से लेने वाला वर्णात्मक नाम। जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, जैसे आप ये समझो कि साहब नाम, राधा स्वामी नाम, वाहेगुरु नाम, और भी नारायण नाम, और भी नाम, बहुत से नाम कहते ना कि 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के। तो ये सब हैं मायक नाम, ये हैं वर्णात्मक नाम। ऐसे इस समय जय गुरुदेव नाम यह वर्णात्मक नाम है। परमात्मा की इस समय पर पूरी शक्ति भरी हुई है। कोई भी मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोल करके अपनी जान माल की बचत कर सकता है। कोई भी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम 1 घंटा बोल करके, परिवार वालों को बुलवा करके, अपने घर की जो समस्या है, बीमारी है, तकलीफ है, लड़ाई झगड़ा है, वो दूर कर सकता है। तो ये जय गुरुदेव नाम मुँह से लेने वाला नाम है। और जो वो नाम अभी आपको 5 बताऊंगा, वो जीवात्मा को ऊपर पहुंचाने का, सारे कष्ट दूर कराने का, जन्म मरण से छुटकारा पाने का, जन्मते वक्त जो तकलीफ होती है, मरते वक्त जो तकलीफ होती है, वो सब तकलीफों को दूर करने वाला नाम रहे। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा। अब उसके लिए न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न आपको अपना जात पात छोड़ना है, न कोई यानी आपको जो गुरु पहले से बनाए हो उनको भी छोड़ना। आ जाए तो रोटी खिला दो, पानी पिला दो, जो ऐसी सेवा आप करते हो कर दो। कुछ नहीं करना है। आप समझो बस समय निकाल करके 24 घंटे में से 2 घंटा कहीं पर बैठ करके, रजाई ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके, तखत पर बैठ करके, चारपाई पर बैठ करके, जमीन पर बैठ करके, कहीं भी आप कर सकते हो। बहुत सरल, बहुत सीधा, कलयुग केवल नाम आधारा। ये नाम वो है कि इसका सहारा ले लो तो भवसागर से पार हो जाओ। नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाही, यानी समझो भवसागर सूख जाए इन नाम के लेने से। तो ये 5 नाम है। अब आप कहोगे भाई आप तो सारी मर्यादा का पालन करवाते हो, कहते हो ए बच्चियों सास ससुर की सेवा करो, ए बच्चे माता पिता के आदेश में चलो, पढ़ाई भी कर लो, नौकरी भी कर लो, खेती का भी काम कर लो, मेहनत और ईमानदारी के कर लो का काम कर लो, अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करो, नियम कानून का पालन करो, देशभक्ति लाओ, सब बात बताते हो। लेकिन दक्षिणा वाली बात तो भूल जा रहे हो। अरे तो दक्षिणा देने का तो मौका है, लेकिन देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। आप इस तन से, इस शरीर से बुरे कर्म मत करना। और अभी तक जो आपसे जान अनजान में बुरे कर्म बन गए, उसके लिए उस प्रभु से, सर्वशक्तिमान से, सच्चिदानंद से, परमात्मा से, उनसे माफी मांग लो कि अब गलती नहीं करेंगे, अब हमारी गलतियों को आप माफ कर दो। यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। मोटी बात आपको बताऊं, हिंसा हत्या होती है। आप जिनको बना नहीं सकते हो, जिनको चढ़ा नहीं सकते हो, उन प्रभु के जीवों को, जानवरों को मारने के हकदार नहीं हो। आपका खेत कोई उजाड़ने लग जाए, बगीचा तोड़ने लग जाए तो सजा दोगे नहीं दोगे? मारोगे, काटोगे, जो आपका बल चलेगा वो करोगे। ऐसे उसके बगीचे को जब उजाड़ोगे, खिलकत को उजाड़ोगे, सजा देगा नहीं देगा? अब आप मांस खाना बंद कर दो तो जीवों की रक्षा हो जाएगी।
जितने भी लोग मांस खाते हो यहाँ पर छोड़ दो, आज संकल्प बना लो। तो आप जो मांस खरीद करके लाते हो, जानवर मारे जाते हैं, वो तो बचेंगे। तो आप मांस मत खाना, खून को खराब करता है, बुद्धि खराब करता है, बदन में गर्मी लाता है, माँ बहन बहू की पहचान खत्म कराता है, बदन की गर्मी। तो यह काम आप मत करना, मांस मत खाना। मछली बहुत गंदी चीज है, तालाब में कोई भी चीज गंदा डाल लो, मछली सब खा जाती है। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तब कौन खाता है? गीध और कौवा। तो गीध और कौवा के ऊपर रहम करो। तुम्हारे लिए खिलकत ने, कुदरत ने बहुत सारी चीजों को बना दिया, खिलकत में बहुत सारी चीजों को बना दिया। फल फूल खाओ, मेवा मिष्ठान खाओ, अनाज खाओ, जो तुम्हारे लिए बनाया है। गिद्ध के ऊपर दया करो, कौवों के ऊपर दया करो, उनका खाना मत खाओ, छोड़ो उनके लिए, मछली मत खाओ। अंडा गंदी चीज, ये माताएं मासिक धर्म होती, खराब खून इकट्ठा हो जाता, बच्चा बन जाता, मुर्गियों का खराब खून, उनके लेट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है, अंडा बन जाता। अंडा मत खाना, बड़ी गंदी चीज है, बुद्धि खराब करता है, बदन में गर्मी लाता है और ताकत बदन की निकाल देता है। अंडा मत खाना। बच्चों को बच्चियों मत खिलाना अंडा, कि तंदुरुस्त हो जाएंगे। अंडा खिलाओगी तो समझ लो कि बच्चे और कमजोर होते जाएं, शरीर भले मोटा हो जाए, लेकिन दिल दिमाग उनका और कमजोर होता जाए, बुद्धि उनकी भ्रष्ट होती जाएगी। इसलिए अंडा मत खाना, खिलाना बच्चों को। बुद्धि किससे बनती है? खून से बनती है, और जो खाते हैं उसी का खून बनता है, उसी से बुद्धि बनती है। इसलिए अंडा अच्छी चीज नहीं है, मत खाना। और शराब जैसे नशे का सेवन मत करना। ऐसा नशा चाहे भांग में हो, चाहे गांजा हो, चाहे नशे की गोलियां हो, उनमें शराब जैसा ही नशा होता है, होश में नहीं रह जाता आदमी। ऐसे नशे का सेवन मत करना। बाकी आपको छूट है, हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी खा जाओ, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, थाली भर चावल की जगह 18 भर खा लो। हमारे तरफ से पूरी छूट है। एक कपड़ा पहनते हो, है आपके पास 4 कपड़ा पहन लो। एक गहना पहनते हो, जेवर पहनते हो बच्चियों, अगर आप बर्दाश्त करो, आपके पास है तो 4 किलो 8 किलो पहन लो। हमारी तरफ से पूरी छूट है। 22 घंटा काम बच्चों के लिए करो, अपने शरीर के लिए करो, 2 घंटा काम अपनी आत्मा के लिए करो। इसको नरको 84 से बचा लो, अपने मालिक के पास, अपने वतन, अपने घर पहुंचा दो। आप तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बड़ा पाप लगता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन वही बहुत बड़े दुख में बदल जाता है। जैसे कोई किसी को मारता है, खुश होता है, लेकिन जब वो मारा गया, टूटा हाथ पैर उसने बदला लिया, तब कराहते रहते हैं, अस्पताल में पड़े रहते हैं, टूट गया हाथ पैर, नहीं जुड़ रहा, तो लंगड़े लंगड़े चल रहे हैं, तो ये क्षणिक सुख होता है। इसलिए समझो आपकी बचने की कोशिश करना आप। तो बोलो जय गुरुदेव। आप ये समझो कि जब संत आए तो संतों ने समझो कि इधर का ये सब खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है उनको याद करने में, उनको पुकारने में, और मन को रोकने में, और मन को विषय वासनाओं से हटाने में समय लगता है बहुत। और इस समय पर घोर कलयुग चल रहा है। आप ये समझो
कि इस समय पर पूरे विश्व में 80% से भी ऊपर लोगों के हत्या का पाप लदा हुआ है। हत्या का, कौन सी हत्या? जीव हत्या का। अच्छा कर्म जो करता है कहते हैं पुण्य मिलता है, उससे पुण्य का फल मिलता है। और जो पाप करता है यानी समझो बुरा कर्म करता है उसके ऊपर पाप लगता है। अब आप देखो कि ये धाराएं यहाँ बनी हुई हैं, यहाँ का कानून बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि जो हत्या करता है उसको भी पाप लगता है, और जो बंदूक देता है हत्या के लिए उसको भी सजा मिलती है। और जो योजना बनाता है कि इस तरह से तुम जाना और घर से जब निकलेंगे एकांत में पहुंच जाएंगे तब बंदूक से मारना, तो ये सब सजा के भागी हो जाते हैं। ऐसे सब लोग सजा के भागी हो रहे, चाहे जान में हो रहे चाहे अनजान में हो रहे। कोई जान के किसी को मरवा देता है वो भी हत्या का भागीदार हो जाता है, और मरवाने वाले के साथ में जो रहता है वो भी उस कानून के दायरे में आ जाता है कि तुम इसके साथी हो, इसका साथ दिया तुमने, इसका साथ किया तुमने। तो अब आप ये समझ लो कि ये बड़ा गहन विषय है, इसको प्रेमियों आपको समझने की जरूरत है कि हत्या जिसने किया, जीवों को जो मारता है, काटता है, लाता है, खाता है, खिलाता है, और जो उसका साथ करता है, उससे जो जुड़ा हुआ है, उसके बर्तन में जिसमें मांस पकाया गया खाता है, उसको खुशी होती है कि हम दावत दे रहे हैं, हम बुला रहे हैं, इनको जा रहे हैं, खा रहे हैं। सब हत्या के भागीदार बन जाते हैं। मांस खाना बहुत बड़ा पाप बताया गया। मांस लोग कहते हैं कि मांस खाओगे शरीर बन जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, हृष्ट-पुष्ट हो जाएगा। बहुत से अज्ञानी डॉक्टर हैं जिनको नहीं जानकारी है, कहते हैं अंडा खाओगे ताकत आ जाएगी, शरीर बन जाएगा, शरीर के अंदर ताकत आ जाएगी। अब शरीर तो सूखी रोटी से भी चल सकता है, इसमें भी ताकत रहती है, लेकिन जो शरीर सूखी रोटी से, सादा खाना खाने से, शाकाहारी खाने से चलता रहता है, उससे जब ज्यादा ताकत उसमें आ जाती है तब मन किधर ले जाता है? विषयों की तरफ ले जाता है। अब जो मांसाहारी हैं, मांस जब खाने लगे, ताकत जब बढ़ने लगी, आप ये समझो कि मांस पकने में जब आने समझ लो कि दिक्कत हुई, क्योंकि मांस गलता नहीं है। आप रोटी डाल दो पानी में, थोड़ी देर के बाद देखोगे कि घुल जाएगा उसी में, लेकिन मांस जल्दी घुलता नहीं है। तो जब वो पका हुआ मांस भी अंदर चला जाता है। आप देखो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जो पानी में और जो उसमें पकाते हैं जिस चीज में, उसमें मिल नहीं पाती हैं, उनके टुकड़े अलग ही रहते हैं। जैसे चिकनी चीजें जो होती हैं उसकी चिकनाहट खत्म नहीं होती है, उसमें मिल नहीं पाता है। तो पेट में जब वो चला जाता है तो अंदर घुलने में दिक्कत होती है। आप ये समझो जल्दी पचता नहीं है। तो शराब किस चीज से बनाते हैं? अल्कोहल से बनाते हैं। उसमें ऐसी चीज रहती है कि जो पेट में पड़ी हुई चीज को जल्दी से घुला देती है। मतलब शराब पीने लगे मांस को गलाने के लिए, मांस को शरीर के अंदर पचाने के लिए। अब जब शरीर के अंदर जब शराब गया तो बुद्धि खराब हो गई, और उधर जो अलग से ताकत मिली मांस खाने के आने से, ताकत शरीर को जो मिली, तो बुद्धि खराब हुई। तो आदमी अपने नियत को खराब कर लिया, दूसरे की औरतों की तरफ नजर चली गई,
बाजार के औरतों की तरफ चला गया और वहां पर अपने जो कीमती और जो शुद्ध सात्विक यानी शुक्राणु थे उनको उधर फैला दिया, उधर फेंक दिया। इधर मांसाहारी यानी समझो अपने शुक्राणु को यानी जब दिया उसको अपनी औरत को और उससे बच्चा बना, तो वो जो शुक्राणु हैं वो सारे के सारे बच्चे के शरीर में उसी तरह से फैल गए जो उस तरह के थे। आप ये समझो कि जो ऐसा भाव रखते हैं कि एक कोई अच्छा संतान पैदा हो जाए, ध्रुव जैसा पैदा हो जाए, भरत जैसा पैदा हो जाए, यानी प्रहलाद जैसा पैदा हो जाए, राम जैसा पैदा हो जाए, रहीम जैसा पैदा हो जाए, मोहम्मद जैसा पैदा हो जाए, कृष्ण जैसा पैदा हो जाए, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खान जो देशभक्त थे, महात्मा गांधी जैसा पैदा हो जाए। तो इसके भाव जिस तरह से रहते हैं उसी तरह के बच्चे पैदा होते हैं। और जो काम वासना बस अन्य समझो कि बच्चा पैदा करते हैं, आप समझो उनके बच्चे उसी तरह से यानी व्यभिचारी प्रवृत्ति के यानी पैदा होते हैं। तो मनुष्य जो है वो पशुओं से भी आने समझ लो कि बदतर जिसको कहते हैं वो हो गया। आने समझ लो कि पशुओं से भी एक तरह से नीच प्रकृति में चला गया। अब आप ये समझो कि ऐसे समय में ये चीजें आध्यात्म और धर्म कर्म लोगों के समझ में क्या आ सकता है। वो तो बस वही पसंद करेंगे कि बस भगवान का नाम ले लो और पूजा पाठ जैसे लोग करते हैं ऐसे कर लो। अब घर में तो बहुत से लोग देखो बैठेंगे भी नहीं आज, समझो वही जो घर के दो एक लोग हैं धार्मिक प्रवृत्ति के, तो उस घर को चला रहे हैं, जिनके पुण्य प्रताप से घर चल रहा है, जिनके समझो कि शक्ति से अंदर की पावर से विल पावर से घर चल रहा है, वही लोग ये भी करते हैं। तो अब ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत ही वातावरण खराब हो रहा है। अब ऐसे समय में अगर लोगों का खान पान नहीं सुधरा, चाल चलन अगर नहीं सुधरा, तो न तो देवता को समझ सकते हैं न भगवान को समझ सकते हैं। और ये इस धरती पर भार रूप में जैसे पशु और ये पक्षी चलते हैं और खा पी करके मर जाते चले जाते हैं, भार के रूप में होते हैं। तो आप समझो किसी तरह के इसी तरह से रह जाएंगे। एक बार जय गुरुदेव नाम की आवाज, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लोगों के कान तक पहुंच जाए और लोग बोलने लग जाएं। यह है जगाया हुआ नाम। नाम को कैसे जगाते हैं आपको नहीं मालूम है। आप कहाँ से जुड़े हुए हो? उस परमात्मा से, पतले तार के द्वारा। ऐसे ही महापुरुष जब आते हैं तो नाम को पतले तार से उस मालिक तक जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारा जाता है तो वो सुनता है। पुकारते हैं तो सुनता है। जय गुरुदेव नाम को जब बोलते हैं तो वो समझो कि सुनते हैं। भगवान राम आए, राम नाम जगाए, भगवान कृष्ण आए, कृष्ण नाम जगाए, आप समझो कबीर साहब आए, सतनाम जगाए, वाहे गुरु किसने जगाया? नानक साहब ने। गुरु का जलवा जब अंतर में देखा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे मेरे गुरु, तो उसमें ताकत आ गई और फिर वो नाम जग गया। आप ये समझो राधा स्वामी नाम को जगाया, किसने जगाया? शिवदयाल जी महाराज ने जगाया। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अभी शक्ति है। क्यों शक्ति है? इसलिए कि कलयुग में ही सतयुग आने की बात गुरु महाराज ने कहा था, और कहा था प्रेमियों प्रचार कर दो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो ये जो गुरु नाम है ये सतयुग में था, और आने वाले सतयुग में ये जय गुरुदेव नाम रहेगा। गुरु नाम सतयुग में था, गुरु ने जय लगाया, जा माने जयमान, या माने जो हमेशा रहे। तो गुरु हमेशा रहते हैं, और देव माने देने वाला। जो देते हैं उन्हीं को देव कहते हैं। तो गुरु हमेशा ही देते हैं। लेते क्या हैं? जो कोई लेने को न तैयार हो, पाप कर्म
वो लेते हैं, ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं या शरीर से खुद भोग लेते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम आने वाले सतयुग में भी रहेगा, अभी रहेगा कुछ दिन तक। तो जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, पावर है। आजमाइश करके देख लो, मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में आप देख लो। बच्चों, मेहनत से पढ़ो और सवाल जब कोई भूल जाओ परीक्षा में तो आंख बंद करना, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, सवाल याद आ जाएगा। लेकिन जय गुरुदेव नाम जब बोलने की आदत घर में डाले रहोगे तभी जय गुरुदेव नाम भी वहाँ याद आएगा। नहीं तो देखो आखिरी वक्त पर नाम न याद आने की वजह से जीवात्माएं बहुत सी फंस जाती हैं। कहा ना, कोटि कोटि मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर समझो कि मुंह से नाम नहीं निकलता, लेकिन जब रट जाता है तब वो नाम याद हो जाता है। तो ये जय गुरुदेव नाम जो वर्णात्मक नाम ही है, इसको बोलने की आदत डालो। इसीलिए तो माताओं से कहा जाता है बच्चों की आदत डालो जय गुरुदेव नाम बोलने की। तो बच्चे तो ऐसे नहीं मानते हैं, लेकिन भोजन बनाने के बाद यानी जय गुरुदेव नाम ध्वनि बुलवाने के बाद ही अगर भोजन खिलाना शुरू करो सब बच्चे बोलने लगेंगे। जब मालूम हो जाएगा जय गुरुदेव नाम बोले बगैर ध्वनि बोले बगैर खाने को नहीं मिलेगा, तो जैसे ही कुकर सीटी देगा, छुन मुन कड़ाही में बोलेगा, तैसे ही चटाई बोरा ला करके बिछाने लगेंगे। दादा चलो, काका चलो, भैया चलो, ध्वनि बोला जाए कि जल्दी जल्दी ध्वनि बोल लेंगे तो खाने को मिल जाएगा। जैसे तैयार होगा तो आदत बन जाएगी। और जब कहीं मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम मुँह से निकलेगा तो वो नामी मदद कर देगा, रक्षा कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप महसूस करते हो अचानक जान बच गई, अचानक कोई सामान बच गया, अचानक खतरे से बच गए, तो कहते हो गुरु की दया हो गई, प्रभु की दया हो गई, जान बच गई। ऐसे बचती है मिनटों में। आप समझो कि यानी जान चली जाती है, और मिनट भर अगर रुक जाओ तो जान बच जाती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि यानी जय गुरुदेव नाम आप लोगों को बुलवाना है, लोगों को। और देखो बताना भी है कि जिसके यहाँ भी लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता हो, जिसके यहाँ भी बीमारी रहती हो, मानसिक टेंशन रहता हो, रुपया पैसे में बरकत न होती हो, लड़का अपनी तरफ जा रहा, बहू अपनी तरफ जा रही है, कोई कुछ सुनता नहीं, करता नहीं, सब मनमानी करते हैं, सब बर्बाद कर दे रहे हैं, ऐसे सभी घरों में इनमें से कोई भी शिकायत हो, अक्सर मैं देखता हूँ कि ये ज़्यादातर घरों में सारी शिकायतें होती हैं, वहाँ पर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना और बोलवाना शुरू कर दो। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,